नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां कुख्यात प्रिंस उर्फ अभिजीत एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पीएमसीएच से फरार हुआ था प्रिंस। 28 से अधिक मामले इस पर दर्ज थे। गोरौल का रहने वाला बताया जा रहा है। सोना लुटेरा गिरोह का भी सदस्य था। सरगना सुबोध सिंह का राइट हैंड कहा जाता था प्रिंस को। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुख्यात प्रिंस और अभिजीत का एनकाउंटर में अभिजीत को ढेर कर दिया गया है। पीएमसीएच से फरार हुआ था प्रिंस। 28 से अधिक मामले इस पर दर्ज थे। गोरौल का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाजीपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बताया जा रहा है कि प्रिंस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सोना लुटेरा गिरोह का ये सदस्य था और सरगना सुबोध सिंह का राइट हैंड कहा जाता था कुख्यात प्रिंस को, जिसका एनकाउंटर किया गया है। और आपको बता दें कि बिहार में हुए सोना लूट में इसके नाम भी आते रहे हैं। करीब 28 से ज्यादा अधिक मामले इस पर दर्ज थे। पुलिस को कई दिनों से तलाश भी थी और पीएमसीएच से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया है। गोरौल का रहने वाला प्रिंस बताया जा रहा है। सोना लुटेरा गिरोह का सदस्य था। जिसमें जो है अपराधी के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई थी और उसके संदर्भ में भी जो है आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई भी की गई, जिसमें जो है अपराध कर्मी को गोली लगी है, जिससे वो घायल हुए। घायल होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी जो है मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में जो अभी अब आवश्यक कार्रवाई और जो विधि सम्मत जो एनएचआरसी गाइडलाइन है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसमें हथियार भी बरामद हुआ है, जिससे जो अपराधी के द्वारा फायरिंग की जा रही थी वो हथियार भी बरामद हुआ और जो है कार्ट्रिजेज जो है वो भी बरामद हुए। पुलिस वाले भी कोई घायल है सर? पुलिस वाले को? हाँ नहीं, पुलिस कर्मियों को भी जो है इसमें अभी तक जो है कोई गंभीर चोट नहीं है, परंतु हल्की चोटें आई हैं। वैशाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के जो कुख्यात अपराधी प्रिंस था उसको एनकाउंटर में मार गिराया है। और अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। ये सदर थाना क्षेत्र का दिग्घी हनुमान नगर इलाका है और इसी रिहायशी इलाके में एक मकान में उसके छुपे होने की खबर जो है वो पुलिस को इनपुट मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन के तहत जब मकान पे दबिश दी गई तो उधर से अपराधी जो प्रिंस था और उसके एक सहयोगी था उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसे अपराधी जो प्रिंस है उसे गोली लगी। तत्काल उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो वैशाली पुलिस के हाथ लगी है। और एक कुख्यात अपराधी, मैं आपको बता दूं कि ये कुख्यात सोना लूट गिरोह का जो मास्टरमाइंड सुबोध सिंह है उसका ये राइट हैंड माना जाता है और माना जाता था। और ये एक शार्प शूटर के तौर पर इसकी पहचान थी। काफी शातिर था ये। लगभग 28 से 29 मामले जो हैं लूट, आर्म सेक्टर और सोना लूट के कई मामले जो हैं 29 से अधिक मामले इस पर दर्ज हैं। सातिराना अंदाज में भी ये पिछली बार पीएमसीएच से फरार हो गया था। बेउर जेल में जब ये बंद था उसके बाद अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो पीएमसीएच पहुंचता है। वहां नाटकीय ढंग से 8 पुलिसकर्मियों को एक कमरे में बंद कर वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद से लगातार पुलिस सरगर्मी के साथ उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस से छुपता हुआ फिर रहा था। लेकिन आज पुलिस टीम को इनपुट मिली और देखिए आप ये सामने जो है इस पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन अप कर दिया है। यहाँ पे इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। यहाँ पे गार्ड तैनात था और वहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसी मकान में वो छिपा हुआ था, जहाँ पे पुलिस टीम जब पहुंची तो अपराधी प्रिंस और उसके एक सहयोगी ने लगातार उस पे पुलिस टीम पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब पुलिस ने भी दिया और लगातार जवाबी कार्रवाई में जो कुख्यात प्रिंस है वो ढेर हो गया है। एसटीएफ और वैशाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात प्रिंस जो है वो मारा गया है और उसका एक साथी गिरफ्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं वैशाली पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। बड़ी खबर आपको नालंदा से बताते हैं, जहां राजगीर थाना क्षेत्र के दिगंबर धर्मशाला से 4 लोगों की संदिग्ध हालत में शव बरामद की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। बताया जाता है कि बेंगलुरु निवासी जीआर नागा अपने सदस्यों के साथ 31 जनवरी को धर्मशाला बुक कर आए थे, जब से यहां रह रहे थे और आज पावापुरी घूमने के लिए जाना था। लेकिन उनके शव और उनके साथियों का शव कमरे में पाया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना में मृतक में 2 महिला और 2 पुरुष है। फिलहाल धर्मशाला प्रबंधक पर सवाल उठ रहा है। कितने दिनों से धर्मशाला में ठहरे हुए पर्यटक के कमरे का
सफाई के लिए गेट क्यों नहीं खुलवाया गया। कि राजगीर स्थित ध्रुवा मोड़ पर एक दिगंबर जैन धर्मशाला है, उसमें बेंगलोर से आए हुए 4 तीर्थयात्री रुके हुए हैं और कमरा 2-3 दिनों से खुला नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। तो वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष जो है घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और घटनास्थल पर पहुंच करके बताया कि हाँ कमरे से बदबू आ रही है। तो मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये SDO साहब आए और उसके बाद उसको दरवाज़ा तोड़ करके और देखा गया तो 4 बॉडी उसमें लटकी हुई हैं, 2 महिला हैं 2 पुरुष हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने सरपंच की पिटाई कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने थानेदार को बंधक बना लिया। डीजे से पैसे मांगने को लेकर पुलिस से झगड़ा हुआ था और बीच बचाव करने गए सरपंच की पिटाई कर दी। सरपंच लाल बाबू सहनी की पुलिसकर्मी ने पिटाई कर दी। इसी से ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज हो गए और नाराज ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची है। कार्रवाई की मांग पर ग्रामीण अभी भी अड़े हुए हैं। थानेदार को छुड़ाने की कोशिश हो रही है। हवाई फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। एसएसपी ने पैसा मांगने के बात को गलत बताया है। पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए आक्रोशित ग्रामीण जो हैं वो सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां लोगों ने थाना प्रभारी को बंधक बना लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि थानेदार को छुड़ाने की कोशिश अब जारी है, लेकिन ग्रामीण अभी कार्रवाई पर अड़े हुए हैं और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने थानेदार को ही बंधक बना लिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव में है और बड़गांव में स्थिति जो है फिलहाल तनावपूर्ण हो गई है और इसके पीछे कारण जो है पुलिस द्वारा सरपंच की पिटाई का कारण बताया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीण जो है वह उग्र हो गए, पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं काफी तनावपूर्ण है। हालांकि कई थानों की पुलिस, डीएसपी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पियर थानेदार जो रजनीकांत है उन्हें बंधक बनाया गया है। उन पर ही आरोप है यहाँ के स्थानीय सरपंच लाल बाबू सहनी की पिटाई करने का। और इसी को लेकर बगल में आप जो देख रहे हैं वहां पर भीड़ है, वह सरपंच का घर है, जिसके अंदर अभी भी थानेदार रजनीकांत को बंधक बना के रखा गया है, जिसे छुड़ाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि भीड़ को भी खदेड़ा गया है। भीड़ यहाँ पर काफी जमा है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। दूर दराज से भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ गए थे और तमाम वरीय अधिकारी भी यहाँ पर आ गए हैं। कारण जो है स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक डीजे वाले से पैसा लेने का विरोध यहाँ के स्थानीय सरपंच लाल बाबू सहनी ने किया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था और पुलिस और पब्लिक के बीच में जो है वह विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद जो है सरपंच की पिटाई हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ा। उसके बाद जो है फिर थानेदार को बंधक बना लिया गया। हालांकि वरीय अधिकारी जो सीनियर एसपी हैं उन्होंने बताया है कि यह पूरा मामला वाहन जांच को लेकर है। वाहन जांच का विरोध किया गया है, लेकिन अभी भी थानेदार जो है रजनीकांत वह बंधक है। सरपंच का इलाज चल रहा है और उन्हीं सरपंच के घर में उनको भी बंद करके रखा गया है। जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं, जो एसएसपी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पूरा मामला जो है वाहन जांच से जुड़ा हुआ है। तमाम वरीय अधिकारी जो है पूरे सिचुएशन को संभालने में लगे हुए हैं और जो बंधक बने हुए थानेदार हैं उसको निकालने की कोशिश जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां फायरिंग कर भाग रहे 3 अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे एक बड़ी वारदात टल गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के संतर मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि एक युवक के साथ विवाद के बाद फायरिंग कर 3 अपराधी भाग रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और भाग रहे तीनों अपराधी को बाईपास रोड से गिरफ्तार भी कर लिया। भागने के दौरान गिरने से तीनों अपराधी घायल हो गए। तीनों शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। वहीं अपराधी आकाश के एक सहयोगी के हाथ में गोली लगी। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आकाश पर पहले से ही वांटेड है और बताया जा रहा है कि 25,000 का इनाम भी घोषित था। हुआ और उनके साथ में एक और व्यक्ति जो है, इन दोनों के द्वारा वहाँ पर एक व्यक्ति को धमकाया जा रहा था। उसी क्रम में जो है गोली चली। इसके बाद जो है तत्काल लोकेशन के आधार पे एक हॉट परस्यूट किया गया, चेज किया गया और चेज करते हुए जो है
इस घटना में शामिल जो अभियुक्त हैं उनको बाईपास रोड के पास जाकर के वहाँ पे निरुद्ध किया गया है, क्योंकि दोनों ही नशे की हालत में थे और वहाँ पे लड़खड़ा कर गिर गए। तो अभी इलाज उनका किया जा रहा है अस्पताल में। इस टाइम में दोनों का स्थिति गंभीर है। एक पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है और शायद इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल में भी है, तो वो जांच के बाद पता चलेगा। और हम लोग सीटी स्कैन भी ब्रेन का करवा रहे हैं। दूसरा जो पेशेंट है उसका नाम है आकाश कुमार, वो भी सस्पेक्टेड है कि इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल में है और उनका पैर जो है लगता है कि टूटा हुआ है, जांच के बाद पता चलेगा। इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षा विभाग ने रोस्टर तैयार किया, सामान्य प्रशासन को रोस्टर भेजा गया है। आंदोलन की नौबत नहीं आएगी, करीब 30,000 बहाली होगी। फाइनल आंकड़ा समीक्षा के बाद सामने आएगा। नियुक्तियों का अंत यही नहीं होगा, आगे भी नियुक्तियां जारी रहेगी। तो ये बड़ा बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है। आंदोलन करने वाले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया, लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसको 4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का जो आपने म्यूजिक टीचर की बात की, लाइब्रेरियन की बात की और म्यूजिकल टीचर की बात हो रही है, तो पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। और ये अंत नहीं है नियुक्तियों का। और अब बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप में बिहार के वैभव सूर्यवंशी का धमाल देखने को मिला है। फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़ा है। वैभव ने 55 गेंदों में शतक पूरा किया। आपको बता दें कि भारत इंग्लैंड के बीच ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है, जिसमें 175 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए हैं। समस्तीपुर में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप फिनाले को लेकर ये बड़ा अपडेट, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का धमाल देखने को मिला है। फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़ा है और समस्तीपुर के रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, तो ऐसे में समस्तीपुर में खुशी की लहर है। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि फाइनल में 175 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए हैं। समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर तमाम ये बच्चे हैं जो यहाँ पे होली मना रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए, और यहाँ पे इनके कोच भी मौजूद हैं जो खुद मैच के नजर मोबाइल के माध्यम से बनाए हुए हैं। और पल पल जो ये ऐतिहासिक क्षण है और अभी तक का जो प्रदर्शन है उसको लेकर के क्या कहेंगे? आज वैभव धुआंधार प्रदर्शन फाइनल मैच में कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है कि वैभव आज फाइनल में बड़ा स्टेज पे आज सेंचुरी नहीं 179 रन मार के खेल रहा था, अभी आउट हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि फाइनल जैसे मंच पे वो अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया है। तो काफी धुआंधार प्रदर्शन चल रहा था और 179 रन उनके द्वारा बनाया गया है, वो आउट हो गए, लेकिन जश्न समस्तीपुर में लगातार मनाया जा रहा है। क्या कहोगे वैभव के आज के प्रदर्शन के बारे में? वैभव का आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसने इतनी मेहनत की, इसलिए वो इस मुकाम को छूने हासिल करने में सक्षम रहा। ऐसे ही वो और भी आगे शतक बनाएगा और भारतीय टीम में अपनी जगह बनाएगा। क्या नाम है? नीरव प्रकाश। क्या कहोगे? वैभव भैया बहुत अच्छा खेले, आज डबल सेंचुरी लगाएंगे, अपना मैन ऑफ द सीरीज भी लेके। कोई नहीं हो, कोई होता रहता उतना। अपना अंडर 19 कप जीतेंगे, फाइनल इस बार होता रहता। तो यहाँ पे तमाम जो बच्चे हैं वो तस्वीर देखिए, यहाँ पे होली दिवाली सब एक साथ मनाई जा रही है और एक दूसरे के साथ काफी हंस खेल रहे हैं। और ये तस्वीर समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी की, जहाँ से वैभव ने शुरुआत की थी, और ये वही पटेल मैदान वैभव का होम ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट की शुरुआत की थी। यहाँ पे जश्न का दौर जारी है और निश्चित रूप से भारत इस अंडर 19 विश्व कप को जीतेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने बड़ा दावा कर दिया है। गोपालगंज में उन्होंने कहा कि आरजेडी के 50 से ज्यादा नेता उनके संपर्क में हैं, जो 1 से 2 महीने में जेडीयू में शामिल होंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी जो है वो धन सेठों की पार्टी बनकर रह गई है। आरजेडी अब करकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई। करकर्ता को इग्नोर किया जाता है, धन्ना सेठों की पार्टी हो गई है। वहां डिक्टेटरशिप चलता है। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके दल में, हमको लग रहा है कि 1 से 2 महीना के अंदर सब टूट के इधर आने वाले हैं। और नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सील किया जाएगा शंभू गर्ल्स हॉस्टल। जिला प्रशासन आज इस पर कार्रवाई करेगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने का आदेश दे दिया गया है और जिला प्रशासन शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने वाला है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ही छात्रा रहती थी जहां ये घटना घटी है और अब बताया जा रहा है कि सील किया जाएगा शंभू गर्ल्स हॉस्टल। जिला प्रशासन आज कार्रवाई करेगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने का आदेश है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। एसआईटी की जांच जारी है और इसी बीच देखिए बड़ा अपडेट कि अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल सील किया जाएगा। आज ही ये कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर आदेश दिया गया है और हॉस्टल पर एक्शन है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर अब खुलकर सियासत भी होने लगी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि इस कांड में कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल है और उसे बचाने के लिए ही लीपापोती के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया, जिस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को चुनौती दी है कि अगर राबड़ी देवी के पास सबूत है तो वे दें और 24 घंटे के भीतर उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे बयान ना दें। लीपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लीपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए हैं। लीपापोती करके सीबीआई का दिया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं था। और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है? यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना, यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान से सियासत तेज है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा, यदि उनके पास सबूत है तो वो दें, जनता को गुमराह ना करें। जनता ने आराम करने को कहा है, आराम करें। यदि कोई ऐसा नाम है, सिर्फ भेग में कहने से नहीं होगा। कौन किए हैं तो नाम बताए, उस पर कार्रवाई होगी। दोषी होंगे तो हमारी सरकार में न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है, न्याय संगत कार्रवाई होती है। तो ये लोग सिर्फ बिना तर्कहीन बात करते हैं, कोई मुद्दा नहीं है और जनता ने इनको बैठने का, आराम करने का मौका भी दे दिया है। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा न पहले चुनाव में था न अब है। दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने विलुप्त होती मिथिलाक्षर संस्कृति को बचाने के लिए पंचायतों में मिथिला अक्षर केंद्र स्थापित करने की मांग की है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा में शिक्षा देने की तर्ज पर इसकी स्थापना की जाए। विधानसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शिक्षा प्रणाली के तहत एक समग्र, समावेशी तथा मातृभाषा में शिक्षा के तर्ज पर विलुप्त हो रही संस्कृति और मिथिलाक्षर को बचाने हेतु पंचायतों में मिथिलाक्षर केंद्र स्थापित करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।